अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैरो बाय अफशीन हयात और इस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ हमारे एरीज स्टार वालों के लिए। ये रीडिंग सन मून राइजिंग तमाम साइन वाले देख सकते हैं। आज से लेकर अगले 4 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगले चौथे हफ्ते में हमारे एरीज स्टार वालों के लिए पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसमें आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकें। कोई ऐसा काम हो सकता है या फिर कोई ऐसे पैसे जिनका आपको ऑलरेडी इंतजार हो वो आपको वापस मिल सकते हैं। ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने गोल्स पर फोकस करना है, आपने अपनी इंटेंशंस को यूज़ करना है। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको फोकस होने की ज़रूरत है। हमारे एरीज स्टार वालों के लिए नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज इस तरह की हो सकती हैं जिस पे आपने काफ़ी मेहनत की हो या आपने कोई पास्ट में ऐसा काम किया हो जिसका फल अब आपको मिले, या फिर कोई बहुत ही ऐसी बड़ी चीज़ जिसका आपने शायद कभी तस्वीर ना किया हो, उस तरह का ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। हमारे एरीज स्टार वाले काफ़ी लकी रहेंगे अगले 4 हफ्तों में, क्योंकि कोई शख्स ऐसा हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, आपकी मदद कर सकता है कोई। और ये भी हो सकता है कि अगर वो आपके साथ नहीं है तो डिस्टेंस से भी आपको उनकी हेल्प मिल सकती है। हमारे एरीज स्टार वाले काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे इस मंथ में, और हो सकता है कि कोई ऐसा काम करना पड़े जो कि कमिटमेंट बेस्ड हो और आपको उसके ऊपर जो है वो काफ़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना हो। कोई ऐसी ऑफर या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो कि आपकी कोई ऐसी स्किल हो, कोई ऐसा टैलेंट हो जिसको आपने इतनी अहमियत नहीं दी हो, ऑलरेडी आप उसके बारे में काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो, आप जानते हो और आप उसको उस तरह से अहमियत नहीं देते हो, इग्नोर करते हो। तो उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और इन अगले 4 हफ्तों में हमारे एरीज स्टार वाले इस तरह की सिचुएशन से गुजर सकते हैं। हो सकता है कि कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो, कोई ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप काफ़ी डिसहार्टेड रहे हों, डिसअपॉइंटेड रहे हों, तो उससे रिकवर हो सकते हैं। आपको जो नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके लिए नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आते हैं एरीज। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आए हों। ये लव रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो जिसके बारे में आपने सोचा हो या फैसला आप नहीं कर पा रहे हों, या कोई ऐसा टाइम गुजरा हो जिसमें आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों, लेकिन उसके बाद उसमें एक सडन चेंज नज़र आता है। ये चेंज इस तरह का रहा हो जिसमें आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज आ गया हो, और अब जो सिचुएशन है वो इस तरह की नज़र आती है कि आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं। किसी या तो कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसके बारे में आपको काफ़ी कोई काम हो सकता है जिसके बारे में आपको काफ़ी तजुर्बा रहा हो, एक्सपीरियंस हो, और उससे रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप डबल माइंडेड हों, या आप कोई ऐसा पास्ट से रिलेटेड कोई काम दोबारा करना चाहते हों, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में आप दोबारा कंसिडर कर रहे हों। इस तरह की सिचुएशन इन अगले 4 हफ्तों में हो सकता है कि आपके सामने आए और आप उसमें डबल माइंडेड रहें। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है सफरिंग इन साइलेंस, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये हो सकता है कि हमारे एरीज स्टार वाले किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हों जिसको वो उनके लिए पेनफुल हो, वो काफ़ी सोच विचार का सामना कर रहे हों, कि फैसला नहीं कर पा रहे हों, लेकिन वो किसी से शेयर ना कर पा रहे हों, या उन्होंने अपनी इस कंडीशन को किसी के साथ शेयर नहीं किया है और अकेले ही उससे निपटने की, उससे डील करने की कोशिश करते रहे हों। आपके लिए मैसेज कहता है कि सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके दरमियान। आपके साथ सिंसियर लोग आपके साथ जमा हो सकते हैं, हेल्पफुल लोग आपके साथ आ सकते हैं। आप काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस सफरिंग वाले टाइम से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका लव मैसेज कहता है वर्थ वेटिंग फॉर। हमारे एरी स्टार वालों के लिए डिवाइन की तरफ से, कुदरत की तरफ से ये टाइम जो है वो ख़ास तौर पर आपके लिए, आपकी लव लाइफ को जो है वो बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम हो रहा है। तो आप इस वक्त जो इंतज़ार कर रहे हैं उसका आपको जो है बहुत अच्छा फल मिल सकता है। तो ये थे हमारे एरीज स्टार वालों के लिए नेक्स्ट 4 वीक्स की रीडिंग। मेरे एरीज दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देख लेते हैं कि हमारी टॉरस स्टार वालों के लिए आने वाले अगले 4 वीक्स जो हैं उनके क्या मैसेजेस हैं। हमारे टॉरस स्टार वालों के लिए वेल्थ में, पैसे में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ नए लोगों से मिलें,
और ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपकी लाइफ में नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएं। हमारे टॉरियंस को चाहिए कि वो बहुत गौर के साथ इन तमाम सिचुएशंस को देखें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये जो पाथवेज हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आ रही हैं, ये आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके बिजनेस करियर से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कुछ टॉरस स्टार वालों के लिए उनकी जो क्रिएटिविटी है उस पे एक ना ब्लॉक सा लगा हुआ था, जैसे कि वो कुछ अगर चाहते हो करना और उसमें क्रिएटिविटी जो है वो हेल्प नहीं करती थी उनको। तो अगर इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो कुछ टॉरियंस को, तो अब वो ब्लॉकेज भी हट जाएगा, आपके लिए अब रास्ते खुल जाएंगे। हमारे ऑडियंस को अभी तक जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, जो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी, वो तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, उनके जवाब आपको अब आसानी से मिल सकेंगे। हमारे टॉरियंस के लिए उनकी लाइफ में बड़ा चेंज नज़र आता है। आपकी लाइफ का एक साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में आपकी चॉइसेस में आपकी जो पसंद है, नापसंद है, या आप अपने फ्यूचर को जिस तरह देखते हैं, उन तमाम चीज़ों में एक नया चेंज होगा। आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हैपनिंग रहने वाली है आपके इर्द गिर्द। ये सिचुएशन आपके फैमिली में भी हो सकती है या वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है। हमारे ऑडियंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आने वाले अगले 4 हफ्तों में। किसी भी सिचुएशन को जब आप डील कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप एक लीडर की तरह खड़े हुए होंगे, आप उसको हैंडल करेंगे एक लीडर की तरह, एक टीचर की तरह। इस दौरान आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे, आपको आपका दिल जो है वो बता सकता है, गवाही दे सकता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। तो इन तमाम फैसलों में जो है वो आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे और आपके फैसले बहुत बेहतर होंगे। एक मैसेज ये भी है कि आपके लिए म्यूजिक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पास्ट की एनर्जी में आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हों, जिसमें आपने जिस तरह का आप काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग नज़र आते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, लेकिन उसके साथ ही आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा हो जो कि आप जिस तरह से पहले एक नर्म दिल से या जिस तरह आपने सोचा ना हो, काफ़ी दिमाग से आपको फैसला करना पड़ा हो और आपने कोई डिसीजन लिया हो, अपने फैमिली से रिलेटेड कोई स्टेप लिया हो, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। प्रेजेंट की एनर्जी में आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंस, करियर या बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। साथ में ही लव अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है, या ये भी हो सकता है कि कोई काम ऐसा आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जिस काम के लिए, वो काम आप अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर आपकी लाइफ में नई लव अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। टॉरस स्टार वालों को इमोशनली, मेंटली अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, मतलब किसी भी चीज़ में जो है वो आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं जाना होता और किसी भी सिचुएशन में देखकर बैलेंस करके जो है वो फैसला करना होता है। नेक्स्ट मैसेज ये कहता है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जो है वो ऑलरेडी जो बीज आपने बोया था या जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। वो ट्री जो है वो ग्रो हो चुका है और अब उसके फल जो है वो हासिल करने का वक्त आ चुका है। आपका लव मैसेज कहता है रिलीज योर एक्स। इस मैसेज का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में अभी तक पास्ट से रिलेटेड, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो कि पास्ट से रिलेटेड है और उसकी एनर्जीज स्टिल आपके साथ हैं, आप अभी भी उसके बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, या अगर वो नेगेटिव टाइम है या उसकी मेमोरीज आपके साथ हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अब आगे प्रॉस्पेरिटी का है और आगे बढ़ने के लिए बैलेंस लाइफ में लाना और अपनी एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे टॉरस स्टार वालों के लिए नेक्स्ट 4 वीक्स के मैसेजेस। मेरे टॉरस दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जेमिनी। हमारे जेमिनी स्टार वाले आने वाले अगले 4 हफ्तों के दरमियान कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी हैपनिंग नज़र आ रही है आपके इर्द गिर्द। कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, हो सकता है किसी काम में आप आगे बढ़ें और उसमें पार्टनरशिप करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए।
हमारे जेमिनी स्टार वाले किसी ऐसी सिचुएशन से अगर गुजर रहे हों जिसमें चैलेंजेस का सामना हो तो उसे वो ओवरकम कर लेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं हमारे जेमिनीज़। इन 4 हफ्तों में हमारे जेमिनीज़ को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ में ही फाइनेंस से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। काम से रिलेटेड कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इन 4 हफ्तों के दरमियान हमारे जेमिनीज़ किसी ऐसे आइडिया पे काम कर सकते हैं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो है उसको डील कर सकते हैं जो कि आगे चल के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। हमारे जेमिनीज़ जो हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं इस दौरान, या फिर किसी दूर दराज मुल्क से या दूर दराज जगह से कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिस पे वो शायद ऑनलाइन काम कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंस्पिरेशन उनको मिले, यानी वो कोई ऐसा काम करना चाहें जो कि आपसे डिस्टेंस पे हो, दूर दराज हो, लेकिन आप उससे बहुत इंस्पायर हों उस शख्स से या उस काम से, और उस आइडिया के ऊपर आप काम करें। हमारे कुछ जेमिनीज़ जो हैं वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें उनको कोई पार्टनर्स ज्वाइन करें या वो किसी के साथ पार्टनरशिप करें। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके बारे में कोई चीज़ क्लियर ना हो और वो चीज़ खुल के आपके सामने आ जाए। हमारे जेमिनी स्टार वालों को कोई ऐसी हेल्प या सपोर्ट मिल सकती है किसी ऐसे शख्स से जो कि अच्छी किसी पोस्ट पे हों, किसी अच्छी पोजीशन पे हों, वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट या फ़ायदा मिल सकता है या सपोर्ट मिल सकती है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ पास्ट की एनर्जी में ट्रैवल भी नज़र आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप डिसहार्ट नज़र आते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा है जिसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आपकी, या ये भी हो सकता है कि आप खुद ट्रैवल करना चाहते हो या कोई काम आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हो और उसमें आप डिसहार्ट रहे हों और इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा सोच में हैं। दिन रात आपके इर्द गिर्द जो है वो चीज़ आपके दिल दिमाग में घूमती रहती है, आप काफ़ी डिसहार्ट नज़र आते हैं उस सिचुएशन को लेकर। प्रेजेंट की एनर्जी में आपको ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे थे, आप जो प्लान कर रहे थे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है। ऐसा हो भी सकता है कि हकीकत में बैलेंस की कमी हो, उस सिचुएशन के अंदर बैलेंस की कमी हो, या फिर यहाँ इग्नोरेंस भी नज़र आती है। हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका सवाल है तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनको सोच के आप डिसहार्ट हुए हैं, वो उनकी तरफ से इग्नोरेंस नज़र आती है। आप उस रिलेशनशिप में अपना एफ़र्ट और टाइम उसी तरह आपने दिया, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से उस रिलेशनशिप के लिए वो एफ़र्ट नहीं नज़र आती, इग्नोरेंस नज़र आती है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है फर्म फाउंडेशन और बेस चाक्रा। आपके लिए मैसेज है कि आपने अपने बेस चाक्रा के ऊपर काम करना है, मेडिटेट करना है। आपको बेसिकली अपने फाउंडेशन को फॉर्म करना है, यानी इमोशनली, मेंटली आपने अपने आप को मजबूत करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपनी रूटीन को जो है वो बैलेंस करना है और अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना है। मतलब ये है कि आपने मजबूती के साथ अपनी तमाम चीज़ों में फ़ैसला करना है, डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है और किसी भी चीज़ में जो है वो पीछे नहीं हटना। आपने मजबूती से आगे बढ़ना है, डट के खड़े रहना है। तो आपके लिए तमाम चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका लव मैसेज कहता है सेपरेशन। इस वक्त शायद सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाए या कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप आ जाए। तो ये सिचुएशन जो है वो नेचुरली इसको गुजर जाने दें इस टाइम को, और इसको फोर्स ना करें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं मेंट टू बी। अगर आप इस टाइम को गुजर जाने दें तो आपके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर ये सिचुएशन है, अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो शायद वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो ये थे हमारे जेमिनी स्टार वालों के लिए अगले 4 हफ्तों के मैसेजेस। मेरे जेमिनी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें।